सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, जितने अतिथि आए हैं सारे अंदर आ जाए। चौपाड़ में विधायक जी पहुंच चुके हैं, बैठ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। भाई ये बम्बट गाड़ी बंद कर दो रे भाई, ये जो आवाज बाहर है उन्हें बंद करवा दो भाई। सभी जो हमारे नेतागण हमारे गांव पहुंचे हैं, इंदुरा बालू जी उड़ा साहब और जितने भी नेतागण, सभी का नाम लेने में टाइम लगेगा। इस गांव से 60 की तरह पर पहुंचने पर उनका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। अभी कार्यक्रम शुरू हो गया भाई, सभी आ गए, वो करो, बैठ जाओ, सीट ग्रहण करो भाई। अभी काम के लोग अभी आगे नहीं बैठे आओगे, जो काम कर रहे भाई साहब बताओ। अच्छा ना हम सुधर गए है जी, हम सुधर नहीं भाई, कोई ना कहाँ सुधरे भाई साहब। ले भाई आप तो बड़े भाई हो, बड़े भाई साहब बात तो साफ भाई। ऐसी समाज की तरफ से ये ममता है, गांव की बहू है, ये माला पहना के विधायक जी का सम्मान करेगा। भाई थोड़ा सा चलो ठीक है। सभी ग्रामवासियों का गांव की चौपाट में पहुंच रहे बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। और अपने विधायक जी, जितने भी नेताजी अतिथिगण आए भाई, सभी का गांव की तरफ पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन। और भाई भाई रोहित नोरा जी दे रहे हमारे भाई, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, हमारे साथी हैं डॉक्टर रोहित नोरा जी, अपने जिला पार्षद है वार्ड नंबर 1 से। अभी भाई ये अपने भाई शोर नहीं, रोहित नोरा जी बोल रहे वार्ड नंबर 1 से पार्षद और पुराने नेता है कांग्रेस के। बहुत ही सम्मानित हमारे हल्का के युवा विधायक एवं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री इंदुराज गढ़वाल जी, मेरे छोटे भाई, साथ आए हमारे दैया साहब जी, जगदीश मास्टर जी, कुलदीप गुंगाड़ा जी, फड़गोल जी, रेखा जी, हमारी एसटी की महिला इस गाँव की हमारी मेरे गांव के मेरे बुजुर्गों नौजवान सबकी बात भाई, थोड़ा आप थोड़ी शांति करके थोड़ी बात कर रहे हो, थोड़ी शांति करके प्लीज हाथ जोड़ करके। भाइयों, मेरे बड़े बुजुर्गों,
मैं आपसे आपके पास एक हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी का संदेश आपके बीच में लेकर आए हैं। आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। आपके अपने नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मान सम्मान बढ़ाए, क्योंकि भाइयों हमारे भाई छोटा इंद्रपाल निर्वाल जी पहले विधायक है बना है और आपने दोबारा फिर विधायक बनाना है। आपकी वोट से आपका नेता जिंदा रहेगा, आपकी वोट से आपका मुख्यमंत्री बनेगा, आपकी वोट से आपका दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारा नेता, हमारे युवा दिलों की धड़कन, वो इस संदेश आपके पास देकर मुताबिक पूछे हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, भाई सरकार 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमारे युवा नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिन रात कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि भाई सरसार गांव में पंचायत में जाओ तो एक अपील लेके जाना कि सबको अपील करना कि आने वाली 5 तारीख को एक वोट कांग्रेस पार्टी को दे, ताकि हमारे नेता के हाथ मजबूत हो। भाई विधायक आप बनाओगे, विधायक तो सरकार बनेगी। हमारा सबका एक ही मकसद है, सरकार बनाना। सरकार कब बनेगी? जब आप वोट डालोगे। आपका विधायक बनाना है, विधायक से सरकार बनेगी। मेरी आप लोगों से अपील है। मेरा भाई बड़े गरीब परिवार से है, तो सब युवा है, भाई छत्री क्रांति का नेता है, तो मेरी एक और आपसे अपील है। यहाँ पर विधायक जी मेरा दलित समाज भी काफी संख्या में रहता है, मेरा बैकवर्ड समाज भी काफी संख्या में रहता है। मैं अपना दलित और बैकवर्ड समाज से अपील करना चाहता हूँ। भाई हेलो भाई, आप क्या पता बात करना रहे हो? भाई चुप रहो था। हेलो चुप रहो भाई, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी साथियों से बात करना रहे, एक 5-10 मिनट बैठ जाओ भाई। अरे एक दूसरे तो ना बोले, हाथ जोड़ के विनती है भाई। और छोटा लिए भाई, भाइयों जिस प्रकार से आपने लोकसभा में वोट डाली है, संविधान बचाने के लिए आपने वोट डाली है, आपके नेता के वोट डाली है, जिस प्रकार से सब कर्मचारी को अपने आदमी बनाने का काम किया, मैं अपने दलित समाज से अपील करना चाहता हूँ। अपने आने वाली 5 तारीख को जब वोट डालने जाए, घर से सोच समझ के जाना मेरे भाइयों, क्योंकि हमारा संविधान खतरे में है। हमारा संविधान खतरे में इसलिए है, संविधान के तहत हमें आरक्षण मिलता है, संविधान के तहत हमें अपने बच्चों को रोजगार मिलता है, संविधान के तहत हमें मेरे भाइयों, अगर हमारा संविधान ही नहीं रहेगा तो हम लोग आप करेंगे, आने वाली पीढ़ी हमें गाली देगी, आने वाली पीढ़ी ये करेगी जो संविधान के तहत था, ये दलित कामयाब होता। मैं इसलिए आने वाली मैं अपने भाइयों एक बात और आपके बीच में कहना चाहता हूँ। भाई हरियाणा के अंदर पूरा दलित समाज ने समर्थन मिला है, पूरा हरियाणा के अंदर दलित समाज ने समर्थन मिला है, संविधान बताने के लिए वोट देनी है। हमारे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक की अध्यक्षता में पूरा हरियाणा दलित समाज इकट्ठा होकर समर्थन देने के लिए गया था। पिछली बार भी दलित पिछली बार भी 68% वोट आई थी और दलित समाज की आई थी, इसके कारण आप भी बड़े हो। आप आगे मैं आपको वादा करता हूँ, हमारी 64 लाख वोटें 64 लाख वोटें हरियाणा के अंदर दलित समाज की, मैं वादा करता हूँ 68% पहली बार आई थी, अब की बार बढ़कर वोट आएंगी। भाइयों मैं दोहरी प्रसार का अपील करता हूँ, एक वोट आपको एक बार डालोगे आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, एक बार डालोगे आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा यादें बनेंगे, आप एक बार डालोगे उसी वोट से हमारा छोटा भाई इंद्रपाल निर्वाल विधायक बनेगा और विधायक की सरकार बनती है। भाई इसी बात का विषय ध्यान देगा। भाई मुरलाना से हैं अपने भाई डॉक्टर और अनुज राठौड़, एक बार वो 2 मिनट के लिए। भाई 1 मिनट। भाई हुड्डा साहब के वो एसटी रहे हैं, दैया साहब हैं, एक बार वो उनकी सुनो, इनका थोड़ा बाहर जाना है। सूर्य देव दैया जी हैं जी।
आदर और मान के जो हमारे विधायक बाबू जी और हमारी प्रभारी और गांव के सरपंच और जितने हमारे साथ हैं उन सब भाइयों को नमस्कार, गांव वालों को नमस्कार, बुजुर्गों को नमस्कार, बहनों को नमस्कार। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए कुछ चीज बताने आया हूँ आपकी, तो आपको मतलब की चीज मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, ना ज्यादा बोलूँगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं हुड्डा साहब के साथ सारे कुछ हल्कियों में जाता हूँ भाई। 70 से ऊपर तो आपकी सीट आ चुकी है, राज आपका आ चुका है। जितनी ज्यादा वोटों से भालू को आप अपने इलाके से जिताओगे भाई, भालू को ज्यादा वोट से जिताओगे तो भालू मंत्री पक्का बनेगा। सुनो, ज्यादा तो हमारे साथ और भाई वो बोलेंगे, मैं मतलब ये चीज कह के जाऊंगा भाई। हल्के के अंदर एक चीज चली हुई है भाई, हुड्डा साहब ने उसकी टिकट काट दी, टिकट दी थी कपूर भाई। मैं शामिल था मेरे होटल में, गजानिया मेरा होटल है, वही मीटिंग हुई थी, मैं करानिया था क्योंकि कपूर मेरा बहुत अच्छा मित्र है, मेरा भाई है, शरीफ है। लेकिन वहां तो जो बात हुई मैं आपको वो बताने के लिए मेरे को भेजा गया है, ऊपर से आदेश है भाई। सबसे पहले ये तय हुआ था मेरे होटल में, श्री कृष्ण हुड्डा जी हमारे चाचा जी का इलेक्शन था भाई, हुड्डा साहब की मदद कर। ओ बोला जी कर दूंगा। हुड्डा साहब ने कहा तू पार्टी अभी ज्वाइन कर, उसने कहा जी कुछ दिन के बाद कर लूंगा। कोई बात नहीं भाई, इन्हें मदद की, श्री कृष्ण हुड्डा जी की मदद की भाई। अगली जो मीटिंग होती है उसमें भी मैं शामिल हूं, मैं ही मिलाने वाला। मैंने मीटिंग अरेंज करी दिल्ली में, जब जाते थे टिकट के लिए तो ये आया, कहने लगे मेरी पार्टी ज्वाइन करा दो। वो बोले भाई ऐसा है, श्री कृष्ण हुड्डा मेरा बड़ा भाई है, अभी वो बीमार है, जैसे हॉस्पिटल से आएगा आपकी टिकट आपको ज्वाइन कराएंगे। वो भगवान ने प्यारे हो गए भाई। 6 महीने का दौरान जितने भी वो था, ये ने ज्वाइनिंग नहीं की थी। फिर भी बात सुनने की भाई, तुम सुना बातचीत रहे, फिर भी ज्वाइन नहीं करी। अकेला हुड्डा साहब ने ठीक अकेला हल्के में इसका नाम भेजा था ऊपर हाई कमांड के पास, लेकिन दुर्भाग्य इसका भाई का कि उसी दूसरी साइड में शैलजा भाई जिंदगी कर रही थी, क्यों? लेकिन जब इनका नाम आया तो ये दिखा दिया कि भाई के घर का बाहर फोटो और आज भी झंडा बीजेपी का है, टिकट नहीं मिल पाई। मुझे भी दुख है, मुझे दुख है कि वो भाई को मेरे को नहीं मिली। फिर ये तय हुआ भाई किसको दी जाए, तो वहां ये तय हुआ एक जो गरीब वर्कर जो हमारा बिल्कुल गरीब है, एक तो सारे हरियाणा में मैसेज आएगा कि भाई कांग्रेस गरीब के बालक में टिकट देती है, तो ये भालू का नाम आया एकदम से। इसको तो इस पता इन्हें तो बेरा ज्ञान में आता है, भी कदे जल्दी टिकट मिल जाएगी। इससे ऊपर तक बहुत को बैठे थे, ये करके भाई गरीब को हमने टिकट देनी है, तो ये भालू का आया भाई। और उस दिन से हुड्डा साहब का वफा था। फिर ये तय हुआ भाई टिकट का, ये कहा हुड्डा साहब ने जबान नहीं करी भाई टिकट की, ये कहा था मान और सम्मान, एमएलए से भी फालतू तेरा रहेगा और तेरा घर है 24 घंटे आएगा, किसी बीच में गाड़ी तो उठ भी नहीं। फिर दोबारा बात आई, फिर दोबारा टिकटों की जब बात आई तो यह तय हुआ था अगर किसी एमएलए की टिकट कटेगी, ये काम हुड्डा साहब का नहीं था, ऊपर वालों का आप था, वो फैसले तो ऊपर से होते हैं कांग्रेस में। यह तय हुआ था कि टिकट कटी तो कपूर तेरे को दी जाएगी, ऊपर से आदेश साहब एक भी टिकट नहीं कटेगी सिंगल, जबकि और टिकटें कटने की उम्मीद थी भाई, काफी हारने वाले भी थे एमएलए, लेकिन उसके बाद भी इसको मान सम्मान दिया। मैंने खुद मेरे को एमपी साहब ने कहा भाई साहब मेरी तरफ से कपूर को ये कहो जो चेयरमैन नहीं मांगेगा वो चेयरमैन ही मैं दूंगा। मैंने फोन किया इनके पास, तो पहले पंचायत हुई, उसके बाद कहा मैंने भाई ये बात है और उठा मन्या
बोला नहीं उठता मैं। कोई बात नहीं, मैंने बता दी नहीं उठ गया। उसके बाद मैंने भूपेंद्र मलिक से फोन किया रात को। मैं कहा भूपेंद्र, तेरा परिवार है, हुड्डा साहब का परिवार पुराना परिवार है और तेरा तो बहुत कुछ किया हुड्डा साहब ने। अगर तू वहां बीजेपी में नहीं होता, जेजेपी में नहीं होता तो 200% टिकट तेरी थी, बालूगढ़ पर नहीं आना था। ये भी सच्चाई है। लेकिन कुछ गुस्सा था, निकलने के बाद उन्हें कहा मेरी बात करा दो। रात को ये बात होती है तो मैंने बालू को भी फोन कर दिया, उसे कहा भाई मेरी बात हो रही है दोनों से। रात को बात हुई, मैं एमपी साहब की सुबह बात कर रहा हूँ, लेकिन 5 बजे मेरे फादर गुजर गए उसी दिन, तो मैं बात नहीं करा सका। उसके बाद जीतते से भी मेरी बात हुई। मैं जीते भाई ये मेरा लाडला है और श्री कृष्ण उठा तो मुझे भी अपना बेटे की तरह रखते हैं। वो आदमी बहुत नेक इंसान थे। मगर भाई तू क्या करेगा? जितना बोले मैं कितना नहीं जाऊंगा, अपने घर बैठा, मेरा मोबाइल भी बंद है, ये देख ले चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये हुड्डा साहब के ऊपर गलत है कि बेटे की हाँ भरी थी। तो ज्यादा ना कहते हुए मेरे को आगे जाना है, लेकिन ये आपको बता दिया 70 से ऊपर सीट आ रही है। बाबू चीफ उससे जता दो भाई, थारी वाह है। भाई अनुज राठौर 2 मिनट का भाई, समय बहुत कम है छोटे भाई। भाई पहला तो बैठ जाओ भाई, सारे भाई पीछे तक भी एक बार बैठ जाओ भाई, हो जाए पसीने आराम तक हवाला आग लेगी भाई। विधायक जाए पसीने आ रहे हैं, सारे मंच में पसीने पसीना हो रहे हैं। बैठ जाओ भाई एक बार, चल भाई ठीक है दलवीर भाई। चलो भाई, मंच पे मौजूद हमारे विधायक इंदुरा नरवाल जी, साथ में आए हुए पूर्व पार्षद, समस्त मानित मंच, व मेरे गांव से हमारे युवा साथी भाई आशीष, मोहित, सोहित व तमाम सरसाड़ गांव की सरदारी को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। साथियों, समय आ चुका है जिस समय का हमें पिछले 10 साल से इंतजार था। जो महिलाओं के साथ हुए अपमान का बदला लेने का समय आ चुका है। युवाओं के साथ हुए अपमान का बदला लेने का समय आ चुका है। साथियों, अब समय आ चुका है और इस समय को हमें ध्यान में रखते हुए अपनी एक वोट इंदुरा नरवाल जी के पक्ष में डालनी है और 5 तारीख को पिप्पी इतनी सरसाड़ गांव की ठाठी ठोक देनी है कि भी दूसरी पार्टी वाले सोचे नहीं उनकी वोट भी है। तो मेरे युवा साथियों से अपील है भाई, साथ दोगे विधायक जी का? एक बार हटा का बता दो भाई। धन्यवाद साथियों, राम राम। भाई अगले हम बुलवा देंगे। भाई अनूप मलिक जी हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है गांव सरसाड़ में प्रोत्साहन के मारने के लिए। इनका बहुत बहुत अभी दो सब राम राम जी सबको। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य जो कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और दीपेंद्र हुड्डा ने अपना जो इतना बढ़िया कैंडिडेट आपको दिया है इंदुराज बालू जी, इनको भाई मैंने तो देखो, मैं तो आपका पड़ोसी हल्के का हूँ, मेरे को तो इतनी आवाज जाती है सारे का भाई बालू एक तरफा विरोध हल्के से जीत रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ, देखो इन्हें कहा सम्मानित मंच ही बोलना भाई, सारे अपने पार्षद भी हैं, प्रधान भी हैं, अपनी महिला भी हैं, गांव के सरपंच भी हैं, पूर्व सरपंच भी हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ। देखो मेरा इतना मान सम्मान यहाँ पर करा है, मैं सबका हाथ जोड़ गए वो करता हूँ। और एक बात कहता हूँ, बालू जब यहाँ से बनेगा ना, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे और आपकी सरकार बनेगी चंडीगढ़ में, एक वोट कोई भी इस अब की बार गलती मत कर देना। अब नहीं तो
कभी नहीं। अब ये भूल नहीं करना, मजदूर और किसान और युवा और नौकरी और बुढ़ापा पेंशन और थारी MSP लागू। देखो इन लेट तो बहुत हो गए हैं, हमने देखो बात तो बहुत सारी है, मतलब यही कहता हूँ बालू 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वो डलवा के, को रूस भी रहे हो उनको भी मना के बालू को यहाँ से जीत करवानी है। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनवाना और भूपेंद्र हुड्डा को जय सरसाट गाऊंगी, चाहे कांग्रेस पार्टी चाहे। भाई अपने बीच में सुरेंद्र गौड़ जी विंग कमांडर, भाई अपने बीच नीलमपाल रण जी करेंगे भाई संबोधन 1 मिनट का। बहुत ही आदर सम्मान के योग्य 67 गांव के युवा, पंचायत के सभी मेंबर, सभी पार्षद और सरपंच, जितने गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, और हम सबका, हमारे लोकप्रिय विधायक इंदुराज जी का जो भव्य स्वागत किया है, कांग्रेस पार्टी सदैव इसकी ऋणी रहेगी। हम सब आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। और आप सब देख रहे हैं कि हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार ने तबाही मचा रखी है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, या किसान हो, या महिलाएं हो, इतनी भारी सबके साथ दुर्व्यवहार किया है। प्रदेश की जनता इस चुनाव का एक एक दिन से इंतजार कर रही थी। तो मेरा आप सब से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, महंगाई के नाम पे जब 10 साल से बीजेपी की सरकार सिलेंडर के रेट 1100 थे, 1200 थे, अब जब हमने माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे मैनिफेस्टो में सिलेंडर के रेट 500 कर दिए हैं, तो बीजेपी ने भी 500 कर दिए हैं। आप ये बताइए, प्रदेश की महिलाओं को धोखा देने का काम किया है। जब इन्होंने 10 साल से इनकी सरकार थी तो 500 का सिलेंडर क्यों नहीं किया? इन्होंने किसानों को MSP क्यों नहीं दी? किसानों को पीटा गया, किसान शहीद हुए, सरपंचों को पीटा गया, आंगनबाड़ी वर्करों को पीटा गया। यह किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, महंगाई चरम सीमा पर है। और पूरे प्रदेश में एक तरफा माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस के 80 पार MLA आ रहे हैं और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आप एक हवन में जैसे आहुति देने का काम करते हैं, ऐसे ही अपनी वोट की जोर से इंदुराज नरवाल जी को एक एक वोट देकर 5 तारीख को बड़ौदा हल्के में भारी बहुमत से जिताइए और अपने हल्के का विकास करवाइए। मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। सभी सीनियर कार्यकर्ता, मेरी बहनें महिलाएं जो दिन रात काम कर रही है, आपके साथ आपको अपील करने पहुंची है। मेरी सरकार गांव से यही प्रार्थना है, एक एक वोट प्रगति के नाम पे, महिलाओं के और किसान कर्मचारी के नाम पे 5 तारीख को इंदुराज नरवाल जी को भारी बहुमत से जिताइए। जय कांग्रेस, जय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जय महिला। एक बार रेखा मलिक जी बोलेंगे भाई, 2 मिनट पूछेंगे। सम्मान के योग्य हमारे इंदुराज विधायक इंदुराज बालू जी यहाँ पहुंचने पे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच और मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी माता और बहनों, आप सबका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो 2 ही बात कहना चाहती हूँ जी, अब नहीं तो कभी नहीं। अब बीजेपी को भगाने का टाइम आ गया है। एकजुट होकर 5 तारीख को हाथ का बटन दबाएं और इंदुराज बालू जी को विजय बनाएं। दास साहब तभी जीत हो पाएगी, तब इंदुराज बालू जी को भारी बहुमत से जिताओगे। बड़ौदा हल्के की आवाज एक ही आवाज चल रही है, जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा विधायक बड़ौदा हल्के में बालू। धन्यवाद। स्वागत भी हो जाएगा, स्वागत भी भाई अभी आपके सामने कुलदीप गुंडाना जी जनसभा को संबोधित करेंगे, कृपा करके ध्यान से सुनो भाई, 2 मिनट का। बड़ौदा से विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी हमारे छोटे भाई इंदुराज नरवाल जी, विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ जी, डॉक्टर जितेंद्र
मोर साहब, रविंद्र दोरा जी, अनूप मलिक जी, जोगिंदर मौर्य जी, हमारे भाई जगदीश भावड़ जी, रेखा जी, मलिक जी, जो कांग्रेस की यहाँ अध्यक्ष हैं नीलम भंडारी जी, हमारे भाई जनता शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष सतपाल सांगवान जी, सुभाष जी एक्स सरपंच जी, संदीप जी गांव के सरपंच साहिबान, एक्स सरपंच साहिबान, सरसाट गांव के पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां तक मेरी आवाज आ रही मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, हमारे भाई किसान यूनियन से पहले साहब, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये जो 5 तारीख का चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। देखो जो आपने भाई जो हमारे साथ लोग आए ना वह सब डिस्टर्ब करे, गांव सुनना चाहता है, लेकिन जो मारी गए रंग नहीं पता नहीं क्यों नहीं थकते, हर चलने वाली बना जो मारी गए आदमी आ रहे वो चुप रहेगी, वो ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करे। गांव भाई सुनना चाहता है, जो बाहर से आदमी आया है, कोई भी आदमी गांव का आदमी स्वागत करता है, सम्मान करता है, वो भी सुनना भी चाहता है, पर ये जो हमारे साथी जो हमारी के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भाई 10 मिनट थोड़ा सा समय दे दो, सवा दो। ये 5 तारीख का जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। क्यों महत्वपूर्ण चुनाव है? आपने आदर और सम्मान जो प्यार इंदुराज को दिया उसको मैं मजबूती से कह सकता हूँ, मैं सरसाट गांव बीजेपी से नफरत करता जैसे पूरा हरियाणा नफरत करता बीजेपी से। सरसाट गांव और पूरा हरियाणा नफरत क्यों करता बीजेपी से? भाई इनके पास 10 साल का समय था, 10 साल का जब इनके पास समय था, एक वर्ग भी कोई ऐसा नहीं छोड़ा, एक वर्ग भी कोई ऐसा नहीं छोड़ा जिसको ऊपर डंडा ना चलाया हो। 13 अब इनके पास ये वोट मांगने नहीं जाते, इनके प्रत्याशी मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक इनके प्रत्याशी माफी मांगने जाते हैं लोगों से। क्या कहते हैं माफी में? 13 महीने तक किसान को बॉर्डर में बैठाए रखा, उसके लिए हमारे को माफी दे दो। 700 किसानों के सौ दिए, उसके लिए हमारे को माफी दे दो। आंगनवाड़ी वर्कर और ये जो आशा वर्कर अपनी डिमांड रखने के इनके लठ मारे, इनके लिए माफी दे दो। ये गांव के सरपंच संदीप पर जो अपने विकास के लिए पैसा लेने गए सरकार से, उनका लठ मारे, उसके लिए माफी दे दो। और भाई नई ईंट को पूरे स्टेट में लगाई नहीं, 4.5 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया स्टेट में, हर बच्चे को कर्जवान बना दिया, पूरा स्टेट कर्जवान कर दिया, उसके लिए माफी दे दो। और हर हरियाणा वासी का आंख में आंसू दे दिए, उसके लिए माफी दे दो। इनके माफी के अलावा दूसरी बात कोई है नहीं। भाई 2005 से 14 तक आपने चौधरी को कंजू डगरात भी देखा, वो आपके घर का राज था, और 67 सीटें आई थी भाई 2005 में। 2005 में जब 67 सीटें आई तो लोगों का अनुमान ये था मुख्यमंत्री तो कोई और बनेगा। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा अपने रसूख से, अपनी ताकत से, जो कांग्रेस में उनका रसूख था, उस रसूख के हिसाब से सरसाट गांव में उसको सीबा के बीच में ला दिया चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने। आज हमारे पास मौका है भाई, आज हमारे पास अवसर है। हमारे भाई दीपेंद्र जी आए थे गोहाना में इंदुराज का नॉमिनेशन करवाने के लिए, तो उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही थी। उन्होंने कहा था भाई अभी नहीं तो कभी नहीं। वो क्या कहते हैं इस बात में? अभी नहीं तो कभी नहीं का मतलब ये है भाई हुड्डा साहब की आखिरी लड़ाई है, हुड्डा साहब के पास ये आखिरी अवसर है। और हुड्डा साहब ने पूरा हरियाणा अपना इलाका घूम कर पूछ लिया था, पहले भाई लड़ाई लड़ो तुम दंडे हो दो, आपके दम पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे उस दिन चौधरी भूपेंद्र हुड्डा अपने रसूख से इस कुर्सी को लाए थे, आज यह कुर्सी हमने बचानी है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा आखिरी अवसर है, इस अवसर में अगर इस कुर्सी को यहाँ स्थापित करवागे तो करवागे, नहीं तो भाई फिर अवसर नहीं है, फिर धक्के खाने पड़ेंगे। नेता बनाने में 50-100 साल लग जाते भाई, विधायक और एमपी तो बनते रहेंगे, नेता और एमपी बनाने में 100 साल लगते हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा नेता हैं, और वो प्रदेश के नेता नहीं है, वो देश के नेता हैं। आज उनका कांग्रेस में प्रभाव है, जो बड़ी कांग्रेस को वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बोलता है वही होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है।
आप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का परिवार के लोग हो भाई, और आपसे वो उम्मीद करते हैं अगर मैं अपने भाईचारे के बीच में कोई बात छोड़ दूंगा तो मेरी एक एक बात ना पुगाऊंगा मैं। तो भाई इंदुराज चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का नुमाइंदा है, उनका बेटा है। जब दोनों बात नहीं बनेगी, आप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहो अरे इंदुराज लोग वोट ना दो, नहीं बात बनेगी। इंदुराज में गए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। यह हमारा इलाका के मान सम्मान की लड़ाई है भाई। अब की बार हम इसको स्थापित करवा के फिर मुश्किल हो जाएगी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इन नन्हे मुन्ने बच्चे ने जो हमारा स्वागत करा ना यहाँ, अगर काम को चूक करके तो फिर ये बड्डे होकर पूछेंगे थारी चौधरी की पगड़ी का ना कोई और लखाव था, इस चौधरी की कुर्सी कोई और खोज के ले जाओ था। जब थारा के धर्म बना था तुमने क्या करा, अपने भाई का साथ क्यों नहीं लिया? इन्हें शक्ल दिखा दोगे बाका ने, बहुत तकलीफ आओगी। 2005 से 14 तक चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने सलाह कम काम करे भाई, ऐतिहासिक काम थे। और जब 5 साल और मिल जाते ने जींद दिल्ली का लाग जाती, इस गति से विकास चला हुआ था। और भाई अब सूर्यदेव जी हमारे बीच में 1-2 बात रखे गए हैं, मैं उस पर आपको प्रकाश डाल दूं। एक आधा भाई ने को है अब मेरी तमन्ना विधायक बनने की, भाई यू प्लेटफार्म तमन्ना पूरी करने का नहीं होता, ये 2 लोगों की तमन्ना पूरी करने का प्लेटफार्म है भाई। एक आधा न्यू है मेरा बापू की तमन्ना थी अगर मैं विधायक बन जाऊं, भाई ये बुजुर्गों को 6,000 रुपये पेंशन देने का प्लेटफार्म है यू। ये किसी के बापू अगर खुद की तमन्ना पूरी कराने का प्लेटफार्म नहीं है यू। राजनीति सेवा का माध्यम है भाई, तमन्ना पूरी करने का माध्यम नहीं है। तमन्ना पूरी करने के शौक और बथेरे हैं, ये 2 लोगों की काम की बात छाड़, काम की बात चल रही भाई। तो आप लोगों ने इतनी ध्यान से मेरी बात सुनी, इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया भाई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इंदुराज अच्छी वोटों से विधायक बना हुआ है, लेकिन क्योंकि ये चौधरी भूपेंद्र हुड्डा परिवार है, हम आपसे अनुरोध और अपील ये करते हैं भाई जब थोड़ी वोटा तो बनाया हमारा, देखो ये सारे जितने भाई बैठे हैं, हमारा दावा कमजोर हो जाएगा। हुड्डा साहब आगे मैं परिवार का जन्म लाया था, इंदुराज के बाद थोड़ी अंदर रख दिया। आप लोग अच्छी वोटों से बनाओगे तो हम इंदुराज के साथ टिका खड़े हो जाएंगे। हुड्डा साहब आपने इंदुराज भेजा था, और जो परिवार को आपने आदेश दिया वो परिवार न्यू का शब्द विरोध हल्का एक तरफा गुजर गया, हमारा दावा मजबूत हो जाएगा। हम ये कह सकेंगे फिर जब विरोध हल्का आपका परिवार है एक तरफा पर्ची गिर रहा है, फिर कौन बातों को विकास नहीं करवाते। तो भाई मेरी यही आपसे अनुरोध और अपील है। और हमारे छोटे भाई की बात इंदुराज की, ये मेरे साथ मेंबर रहा जिला परिषद का 5 साल पुराने साथी है। इसके स्वभाव से मैं कह सकता हूँ मैंने इसकी कार्य प्रणाली देखी है। और एक बात तो आपने भी देख ली होगी, जो विधायकों के साथ आम जनमानस का गैप होता था ना, वो गैप तोड़ दिया इसने। इन्हें कोई पकड़ ले बालू मनदास बालू कहा नहीं इसकी तुम को हो जाए, मैं तो हमेशा इंदुराज कहता हूँ, लेकिन इन्हें कोई पकड़ लो। अगर बालू जो विधायकों के साथ गैप होता था वो आपने भी देख लिया होगा, राज्य में था नहीं, काम करने का अवसर थोड़ा मिला, काम करने का अवसर अब है। यहाँ से इसको विधायक बनाओ और वह अपने इलाके की चौधरी की लड़ाई है, आपके मान सम्मान की पगड़ी की लड़ाई है, उसमें हुड्डा साहब अगर इंदुराज का हमारा साथ दे गए, इनको मजबूत करो। 22-60 गाँव से एक बार आश्वासन चाहूंगा, एक बार हमने आश्वासन देगा हाथ आगे बताओ भाई, ये प्रस्ताव हमारा स्वीकार हो गया। जय हिंद, धन्यवाद। भाई गांव की तरफ से नंबरदार हमारा चाचा रामदारी और पगड़ी पहना आगे स्वागत करेंगे विधायक जी का। जी थोड़ा उसको उधर से रास्ता छोड़ दो, उधर से आ जाएंगे। आशीष थोड़ा इधर आप आगे जाओ। आशीष भाई 5 साल समाज की तरफ से उमेद सिंह है जी हमारे
पुराने का भाई वो मैं छिपा करेंगे अब सर्वर है भाई सर्वर इधर देखो सर, इधर इधर। जोगी समाज की तरफ से सर्वर पगड़ी पहन आगे स्वागत करेंगे भाई। हाँ जी इधर देखो जी, इधर देखो। कप्तान अजीब जो पगड़ी पहनाते हुए सुहास पुनिया जी पगड़ी पहना के स्वागत करते हुए भाई। सरपंच संदीप गांव की तरफ से पगड़ी पहना के स्वागत करते हुए भाई इंदुराज मालू का। इधर जी, इधर इधर। अब भाई हमारा वो इतवटवाड़ है जी पोता हमारा जितना इसमें बहुत है इतने लड्डू लेगा 80 किलो है आपका स्वागत करें। भाई मोहित मठवाड़े 11,000 रुपए की माला और 80 किलो लड्डू से स्वागत करते हैं विधायक जी ने। भाई और कोई रामफड़े भाई रामफड़े भाई साहब तो विधायक जी को पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। भाई और कोई स्वागत करता हो आ जाइयो भाई कदेनु का हमारा नाम लिया। भाई रामफड़ जान दे रामफल भाई भाई जसबीर भी पगड़ी पहना स्वागत करेंगे भाई विधायक जी का। थोड़ा जल्दी करो भाई ज्यादा है विधायक जी बोलना नहीं भाई। भाई ये वीरेंद्र पहल ये हमारे ये अब नाम बोल लेंगे ये आशीष लटवाल स्वागत करेंगे भाई उनका। भाई हमारे किसान मजदूर के प्रिय नेता इंदुराज बालू जी एकलौता ऐसा नेता रहा है जब बहुत भारी भरकम अत्याचार बीजेपी किसान मजदूर के ऊपर कर रही थी तो अकेला आदमी पैर चढ़ा करके खेता में खड़ा था। ये इंदुराज बालू है। हमारे घर से निकल करके आम परिवार से निकल करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस क्षेत्र के किसान मजदूर की आवाज को इस बुलंद आवाज को पहुंचाया कि उन्होंने इनको इस काबिल समझा कि वो हमारी यहाँ से लड़ाई लड़े। साथियों बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। कुछ ऐसे लोग बीजेपी ने प्लान करके उतार रखे हैं जिनका ना कोई विचार है ना कोई विजन है। उनको टिकट चाहिए केवल और केवल अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए टिकट चाहिए, चाहे टिकट किसी भी पार्टी की हो। उनको किसान मजदूर जिस पार्टी को पसंद करता है उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे बीजेपी की मिले, जेजेपी की मिले, चाहे वह किसी और पार्टी की मिले, कोई मतलब नहीं। आपने देखा होगा ये सारी बातें। तो इस बात से ये साफ संकेत है कि जो लोग हराने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए हमारे बीच में आए हैं उनकी विचारधारा और विजन कांग्रेस पार्टी और किसान मजदूर की विचारधारा से मेल नहीं खाता है। उनको केवल और केवल किसी और ने
हमारे किसान मजदूर के हितैषी को, हमारे अपने भाई को हराने के लिए ग्राउंड में उतारा है। और एक बार गफलत में आ गए, वाहनों में बह गए, तो जो लाठियां हम किसानों के ऊपर पड़ती रही है, भाई हो सकता है आगे हमारे तो लड़ा भी ना जा, इतने अत्याचार हमारे ऊपर बढ़ा दिए जाएंगे। तो हमने एक बात कहा था, जब भी आंदोलन यहाँ छछड़ाना, रूखी मदीना, पानी निकालने की बात होती थी, तो वो सारे अलग अलग पार्टियों के एक आदमी इकट्ठा हो गए, तब किसानों का पानी निकलवाने के लिए कहां बैठे थे वो लोग? अकेला भालू लड़ाई लड़ रहा था, आपने देखा होगा। और आज वो किसान कैसी बन रहे हैं, तो ये आपने देखना होगा साथियों। मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप सभी सम्मानित साथियों, समझदार साथियों, ये केवल और केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री की कुर्सी से रोकने के लिए षड्यंत्र उतारा गया, हर विधानसभा में उतारा जा रहा है, एक एक दुष्यंत उतारा गया है। अगर आप भी आपके अपने बेटे से हो सकता है, इंदुराल बालू से एक किसान का, इसको नेतागिरी का कोई ज्यादा अनुभव नहीं साथियों, हमारे बीच का भाई है। बहुत सारे साथियों की, मेरी भी ऐसी शिकायत होती होगी, कई बार फोन नहीं उठाता होगा, कई बार व्यस्त होने के कारण राम राम ना लियो, कई बार हमारा नाम ना लिया हो, लेकिन कितनी छोटी बातें, उसके कारण हम अपने भाई को इग्नोर करके दुश्मनों को कुर्सी पे बैठाने का फैसला लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्या मैं आपकी तरफ से इंदुराल बालू को यह विश्वास दिला सकता हूं कि इनकी गफलत में ना आकर, इनके बहकावे में ना आकर, यहाँ बड़ौदा की जनता एक ही नारा देती है, बड़ौदा की जनता का है एक ही नारा, हम उठेगा उठा मारा। अब आपने नारा देना, मैं कहूंगा बड़ौदा की जनता का एक ही नारा, तुमने कहा हम उड़ा के उड़ा मारा। बड़ौदा की जनता का एक ही नारा। तो बहुत बहुत सम्मान यहाँ पहुंचने पर करते हैं हम भाई बालू की जय। दिक्कत ना माने जिता देंगे, दिक्कत ना माने। भाई इंदर सिंह जी हैं जी, हमारे प्रोफेसर साहब रोहतक से स्पेशल आ रहे हैं, पगड़ी पहनाओगे विधायक जी। जगजीत किस्सा भाई, जगजीत होता भाई, इधर आ जाए एक बार, लो एक बार ये भाई पहल साहब हो। अब मैं सम्मानित गांव और यहाँ के ससार गांव के सम्मानित सरपंच मेहरबान ने बहुत ही अच्छे तरीके से गर्मजोशी से विधायक जी का और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का स्वागत किया है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अपने युवा साथी जिन्होंने इस गांव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, आशीष लठवार सबसे पहले हमारे विधायक जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे, ताली बजा करके स्वागत करें विधायक जी का। उसके बाद आशीष लठवार हमारा भाई एक चांदी के मुकुट से यहाँ सरसार गांव की तरफ से चांदी का मुकुट दे करके सिंहासन पर ताजपोशी करने का काम कर रहे हैं। सभी साथी ताली बजा करके हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। भाई साहब एक चांदी का मुकुट विधायक जी को, ये चांदी का मुकुट जो राजा बनता है उसको पहनाया जाता है, सरसार गांव ने पहले पहना दिया है। उसके बाद 1 लाख रुपए की नगद राशि, अपनी मेहनत की राशि से, मेहनत की 1 लाख रुपए की नगद राशि की माला पहना करके हमारे विधायक जी का स्वागत करेंगे आशीष लठवार जी। सभी साथी ताली बजा करके सरसार गांव की तरफ से बहुत ही अच्छा। और एक हुक्का जो वहां पर किसान का बेटा है, किसान की पहचान होती है हुक्का और 11 किलो तम्बाकू भी विधायक जी को पेश कर रहे हैं। और जितने भी यहाँ साथी पहुंचे हैं, एक भी विधायक जी की बहुत ही प्यार से, आदर से इन्होंने अपना प्यार जाहिर किया है। एक फैमिली फोटो बनवा करके इनको भेंट कर रहे हैं। सभी साथी ताली बजा करके स्वागत करेंगे। और भाई जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता साथी आए हैं, उनका मुंह मीठा करवाने के लिए मातूराम की देसी घी की 80 किलो जलेबी से विधायक जी को तोड़ा जा रहा है। और भाई अब विधायक जी के साथ कुलदीप गंगाना जी हमारे साथी हैं, उनको भी पगड़ी पहना करके
स्वागत करेंगे। बहुत ही संघर्षशील और कांग्रेस पार्टी के कर्मठ और विश्वसनीय वरिष्ठ नेता हैं, उनको पगड़ी और चादर दे करके कुलदीप राणा जी को, अब अनूप मलिक जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको पगड़ी और चादर पहना करके स्वागत करेंगे। अनूप मलिक जी, जगदीश बावर जी को पगड़ी और चादर दे करके सम्मानित करेंगे। जगदीश बावर जी, उसके बाद हमारे रणदीप मलिक जी, बहुत ही मेहनती हमारे विधायक जी का साथ दे रहे हैं, उनका भी रणदीप मलिक जी। रवि इंदौरा जी का भी पगड़ी और चादर से सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रवि इंदौरा जिला पार्षद भी हमारे संजय मलिक जी भी मदीना से, संजय मलिक जी भी हमारे बीच में हैं। और अनुज लठवाल जी, अगर मेरी बात आवाज सुन रहे हैं तो अनुज लठवाल जी का भी पगड़ी और चादर से सम्मानित किया जाएगा। और अब उसके बाद हमारी महिला शक्ति जो बैठी है, जिला देश जोगिंदर मौर्य जी, अब मैं क्षमा चाहता हूँ आपका एक सेकंड। आज सिरसाड़ गांव में पहुंचे, जबरदस्त आपका स्वागत रहा। देखिए, जब मैं सिरसाड़ गांव में पहुंचे, आप साथी भी आते, आपने देखा रथ, ट्रैक्टर, घोड़े, ऊंट, मोटरसाइकिल, मेरी माताएं, बहनें, हमारे युवा भाई हैं, सरपंच सारे पानीपत रोड पर खड़े थे। और आशीष विद्वान छोटा भाई है, आपने देखा अपना स्वागत गाँव की तरफ से किया गया। और बम पटाखे, इतना भव्य स्वागत, इतना जोश इस गांव में देखने को बढ़ता था। इस गांव की मेरी मातृशक्ति सारी, आपने देखा वहाँ जो बस अड्डा है, वहाँ से चौपाड़ तक मेरी माताएं भी मेरे को आशीर्वाद देने के लिए पूरी गली में और अड्डे बस अड्डा से शुरू हो गए, यहाँ तक आशीर्वाद देने का काम किया। और युवा में, महिला में, मेरे पिता तो बुजुर्गों में, माताओं में इतना जोश है, ये देखने को पड़ता है कि आपने भी देखा कि 90 साल, 80 साल, 70-80 साल की बुढ़िया हमारी चाची ताई भी आज गाना गा कर नाच कर खुशी मना रही थी। और एक बड़ा संदेश दे दिया कि इस हरियाणा प्रदेश में अगर सबसे बड़ी जीत कोई होगी तो उसमें हल्का बड़ौदा का नाम होगा। ठीक है, धन्यवाद। अब विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ जी भी हमारे बीच में, उनको भी सम्मानित करेंगे।